Man was 7 times as old as his son. 5 years hence, the father will be 3 times as old as his son. कहने का ये है कि प्रेजेंट एक से पहले 5 साल पहले जो है बीता हुआ जो 5 साल है उसमें कह रहा है कि मैन वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन. लेट द सन एज 5 years एगो कितना था x. देन फादर एज 5 years एगो कितना हो जाएगा 7x. अब कह रहा है कि 5 years हेंस, तो 5 years बाद में छोड़ देते हैं, पहले प्रेजेंट करते हैं. तो अब करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन भी कितना हो जाएगा x+5 एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी 7x+5. अब ये प्रेजेंट, ये 5 साल पहले का था, ये प्रेजेंट हो गया. अब 5 year हेंस, 5 year हेंस सन एज भी x+5+5 5 years hence father is b 7x+5+5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है सॉरी 5 year hence the father will be 3 times as old as his son. सॉरी 7x नहीं था, 3 times as old as his son. 3x हो गया, 7x नहीं था 3x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्योंकि सन का एज कितना था सॉरी पहले फादर का एज कितना है x+5+5 मतलब कि x प्लस सॉरी 7 होगा ना, 7x+5+5 3 गुना बड़ा था. तो 7x+10 ये फादर का एज हो गया. यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 7 ही सही है 7. और बेटा का एज था वो कितना हो गया x+10. पर x+10 कितना हो गया, बेटा जो है बेटा को अगर इनके एज के बराबर करना होगा तो उसको 3 गुना जाना पड़ेगा, क्योंकि फादर उसके 3 गुना बड़ा है. तो सन के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7x+10 = 3x+30. तो 7x - 3x = यहाँ पे 3x है तो +30 होगा ना, 30. तो 7x - 3x = 30 - 10 तो हो जाएगा 4x = 20. फिर हो जाएगा x = 20/4 5 मतलब x = 5. तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, सन प्रेजेंट एज भी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट यहाँ पे था x+5 तो x का वैल्यू 5 है, 5 + 5 = 10. अब हो जाएगा 5
फादर प्रेजेंट एज भी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना 7x, तो 7 × 5 + 5 मतलब 40। सन का एज 10 है तो फादर का एज 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर एगो। मतलब कि अभी से 4 साल पहले उसका एज जितना था, तो अभी से 12 साल बाद उसका एज जितना होगा। दोनों का एज को अगर कंपैरिजन करेंगे तो पहले के एज से 3 गुना ज़्यादा रहेगा वो। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज भी x। अब है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले मनोज एज वाज कितना था, x-4। प्रेजेंट एज उसका x है तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा, x-4। आफ्टर 12 ईयर्स, और प्रेजेंट एज से 12 साल बाद मनोज एज भी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज से 12 साल बाद कितना हो जाएगा, x+12। तो कह रहा है कि 4 साल पहले, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले को अगर 3 से गुना कर दें तो x+12, 12 साल के बाद वो जितना हो जाएगा उतना बराबर रहेगा। मतलब कि 4 साल पहले उसका एज जितना था उसका 3 गुना ज़्यादा एज हो जाएगा जब वो 12 साल बाद अपना एज को जोड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे कि x-4 = x+12। 12 साल प्रेजेंट एज से 12 साल का बाद ये एज है, और प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का एज ये है। अब है कि दोनों का एज को अगर कंपेयर करेंगे तो x+12 मतलब कि मनोज जो है 12 साल बाद 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब 3 इसमें लिखेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। 3 गुना ज़्यादा होने का मतलब ये, इसको 3 से करेंगे तब ना, तो 3x-12 = x+12। 3x - x = 12 + 12, 2x = 24, then x = 24/2/12। मनोज प्रेजेंट एज भी 12 ईयर्स। अब 12 साल को अगर x पे रखते हैं तो देखो, अगर 12 ईयर्स का मतलब प्रेजेंट एज उसका 12 साल है, और 12 साल पहले कितना था वो, 12 - 4 जाएगा तो 8 साल का, और 8 साल का हो जाएगा। और अगर 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 24 साल, तो 8 × 3 = 24, 3 गुना ज़्यादा है ना, 3 यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% टोटल मार्क्स में 40% मार्क्स लाना जरूरी है इसको। इफ़ रूपा गेट्स 185 मार्क्स, रूपा 185 अंक प्राप्त करती है और 15 नंबर से फेल हो जाती है। मतलब कि अगर 15 नंबर उसको और मिलता तो वो पास हो जाती। फाइंड द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना था, तो लेट द टोटल मार्क्स भी x मान लेते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट को 40% मतलब कि टोटल मार्क्स का 40% लाना चाहिए था, तब वो पास हो जाता। तो रूपा गेट 185 मार्क्स, ये लिखना नहीं चाहिए था पर लिख दिए। अच्छा, अब क्या होगा
कि हमको 40% एक्स का तो एक्स का 40% कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 40/100, 40% यही होगा। एक्स का 40% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 185 प्लस 15, क्योंकि कह रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में 40% मार्क्स लाना चाहिए था। तो 40% मार्क्स कितने के बराबर होगा, 40% में रूपा पास हो जाती, लेकिन वो 185 नंबर लाई और फेल हो गई 15 नंबर से। तो मतलब कि 185 में अगर 15 जोड़ देते तो 200 नंबर लाते, तो 40% के बराबर हो जाता। तो वही कि 40% इज इक्वल टू इक्वेशन बराबर कर दिए इतना। तो एक्स का 40% कितना हो जाएगा, अब जीरो से जीरो कट गया, दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2x/5 इज इक्वल टू 200। अब x इज इक्वल टू 200, एक्स इक्वेशन किधर है, डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो x इज इक्वल टू 500 मीन्स हेंस टोटल मार्क्स भी 500। हमें सबसे मेन हमें लाना है इक्वेशन। हमारा अगर इक्वेशन सही हो जाएगा, इक्वेशन जैसे बन जाएगा, पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8। एक नंबर है जो नंबर 2 डिजिट को मिलकर बनता है, और दोनों डिजिट को जब जोड़ेंगे ना, तो उसका सम कितना होगा, 8। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, जब 18 उस नंबर में ऐड कर देते हैं तो नंबर इंटरचेंज हो जाता है। मतलब कि जो 1th डिजिट पे था वो 10th पे चला जाता है, जो 10th पे था वो 1 पे चला जाता है। तो फाइंड द नंबर। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 1th डिजिट बी एक्स। जो वंस प्लेस जो वंस प्लेस पे था वो एक्स था। देन 10th प्लेस डिजिट भी कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 8 माइनस एक्स, यही होगा। जब दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पर 8 आता है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, अगर 8 में से एक्स को घटा देंगे तो उतना नंबर होगा। और चूंकि वो 10th डिजिट पे था तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बन गया पहला इक्वेशन। अब कहा जा रहा है कि इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, जब हम 18 जोड़ते हैं उस नंबर में तो नंबर क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब कि जो नंबर था वो कितना था, एक्स जो था वो 1th डिजिट पे था, और 10 इंटू 8 माइनस एक्स जो था वो 10th डिजिट पे था। तो जब हम उसमें 18 जोड़ते हैं तो नंबर पलट जाता है। मतलब कि जो 1th डिजिट पे है वो क्या हो जाएगा, 1st डिजिट पे जो था वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 10x, यही था ना 10। इसको अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, 80 माइनस 10x हो जाएगा। और 1st डिजिट पे x था तो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब कि x जो है वो 10th x हो जाएगा। ये ऐसा करते हैं, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये तो लिख दिए।
तो कितना हो जाएगा, 1th डिजिट पे ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10x पे, और 8 माइनस एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1th डिजिट पे हो जाएगा। ये इंटरचेंज नंबर हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 10x और प्लस 8 माइनस एक्स, 10x प्लस 8 माइनस एक्स। तो ये दोनों को जोड़ने पर 10x 1th डिजिट था, ये इंटरचेंज हुआ जब 18 जुटा इसमें, तो इंटरचेंज हो गया, मतलब जो x 1th प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे चला गया, तो 10x हो जाएगा। और दोनों का जोड़ कितना है, दोनों का जोड़ है 8, और ये जो है 8 माइनस एक्स वो कितना आ जाएगा, 1th पे चला जाएगा, तो 10x प्लस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 8। ये बन गया इक्वेशन इंटरचेंज होने पे। तो कह रहा है कि जो 10th प्लेस पे था वो कितना था, 10th प्लेस पे था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस समझाने के लिए था कि किस तरीके से आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 10th प्लेस पे था कितना था, कौन कौन सा था 10th प्लेस पर, ये था, ये नंबर था, 1 पे x था और 10 पे इतना था। तो ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 80, 80 प्लस 10x, 80 प्लस नहीं सॉरी 80 माइनस 80 माइनस 10x और प्लस x, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 9x, ये हो जाएगा। 10 जो पहला नंबर बना वो इतना था ना, 80 माइनस 9x। तो पहला नंबर जो था जब x जो था 1th प्लेस पे था और 8 माइनस एक्स जो था वो 10th प्लेस पे था, तो कितना था बना था, 10th प्लेस पे था तो वो कितना था, 1th प्लेस पे था x, और प्लस 10 इंटू 8 माइनस एक्स, तो कितना हो गया x प्लस 80 माइनस 10x। तो 80 और x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा, 80 माइनस 9x हो जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि जब 80 माइनस 9x में हम 18 को ऐड करते हैं, 18 जोड़ते हैं, तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स होने पे कितना आया था, रिवर्स होने पे आया था 9x प्लस 8, यही आया था ना, रिवर्स होने पर 9x प्लस 8 आया था। x जो था वो 10th डिजिट पे चला गया तो 10x हो जाएगा, और जो 8 माइनस एक्स जो था वो 1st डिजिट पे चला आया, तो प्लस 8 माइनस एक्स, तो ये बना था 9x प्लस 8, ये बना था। तो अब ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 8। तो इसको कर देते हैं इधर 80 प्लस 18 और माइनस 8 इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो माइनस इज इक्वल टू 9x, और माइनस इधर जाएगा तो 9x। तो कितना बन जाएगा, 18 में से 8, 18 में से 8 जाएगा तो 10, मतलब 80 प्लस 10 90 इज इक्वल टू 18x। तो x इज इक्वल टू 90 बाई 18 5, मतलब x का वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा। तो 1th डिजिट पे जो था वो कितना था 5, और जो 10th डिजिट पे था वो कितना था 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो हेंस द नंबर विल बी 3 और 5 35।